हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ESL स्टोरीज़। आज की वीडियो में मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक बहुत ही शानदार कहानी लेकर। इस कहानी में आपको बहुत से नए वर्ड्स के मीनिंग और उनकी एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन सीखने को मिलेगी। उसके अलावा हम ग्रामर का कुछ पार्ट कवर करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। हमारी आज की कहानी का टाइटल है ट्रू वेल्थ। ट्रू यानी हकीकी, वेल्थ दौलत। ट्रू वेल्थ हकीकी दौलत। वंस अपॉन अ टाइम, एक दफ़ा का जिक्र है। देयर लिव्ड, लिव का मतलब होता है रहना। अ वेरी रिच, रिच कहते हैं अमीर को। एंड वेल्थी, वेल्थी कहते हैं मालदार को। मैन आदमी। इन अ बिग टाउन, बिग कहते हैं बड़े को, टाउन शहर में। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ वेरी रिच एंड वेल्थी मैन इन अ बिग टाउन। एक दफ़ा का जिक्र है, एक शहर में एक अमीर और मालदार आदमी रहता था। ही लेट, लेट का मतलब होता है गुजारना। लग्जीरियस, लग्जीरियस कहते हैं आसाइश से भरी हुई। लाइफ जिंदगी। ही लेट अ लग्जीरियस लाइफ, वो आसाइशों से भरपूर जिंदगी गुजारता था। ही ऑलवेज, वो हमेशा। बूस्टेड, बूस्ट का मतलब होता है शेखी मारना या डींगे हाँकना। अबाउट हिज वेल्थ, अपनी दौलत के बारे में। टू हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से। एंड रिलेटिव्स, और रिश्तेदारों से। ही ऑलवेज बूस्टेड अबाउट हिज वेल्थ टू हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, वो हमेशा अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के सामने अपनी दौलत के बारे में शेखी मारता था। हिज सन, उसका बेटा। वाज स्टडिंग, स्टडी का मतलब होता है पढ़ाई करना। इन अ डिस्टेंस, डिस्टेंट कहते हैं दूर के, सिटी शहर में। हिज सन वाज स्टडिंग इन अ डिस्टेंट सिटी, उसका बेटा दूर के शहर में पढ़ाई कर रहा था। इस सेंटेंस में पास्ट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल हुआ है, जिसकी पहचान रहा था, रही थी या रहे थे होता है। उसके अलावा हम इसमें वाज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing इस्तेमाल करते हैं। एंड और ही रिटर्न, रिटर्न का मतलब होता है वापस आना। होम घर। फॉर वेकेशन, वेकेशन कहते हैं छुट्टी को। एंड ही रिटर्न होम फॉर वेकेशन, और वो छुट्टी के लिए घर आया। द रिच मैन, अमीर आदमी। वॉन्टेड, वॉन्ट का मतलब होता है चाहना। टू शो ऑफ, दिखाना। टू हिज सन, अपने बेटे को। हाउ रिच, हाउ रिच का मतलब होता है कितना अमीर। ही वाज, वो था। द रिच मैन वॉन्टेड टू शो ऑफ टू हिज सन हाउ रिच ही वाज, अमीर आदमी अपने बेटे को दिखाना चाहता था कि वो कितना अमीर है। बट, लेकिन, हिज सन, उसका बेटा। वाजंट, वजंट जो है इसकी फुल फॉर्म वाज नोट है। ये वाज नोट की जो है वो एक शॉर्ट फॉर्म है। फॉन्ट, फॉन्ट का मतलब होता है शौकीन होना। ऑफ एनी लग्जीरियस, लग्जीरियस कहते हैं आसाइशों से भरी हुई। लाइफस्टाइल, रहन सहन। बट हिज सन वॉज नॉट फाउंड ऑफ एनी लग्जीरियस लाइफस्टाइल, लेकिन उसका बेटा किसी भी किस्म के पुरआसाइश रहन सहन का शौकीन नहीं था। हाउएवर, ताहम, द रिच मैन, अमीर आदमी। वांटेड, चाहता था। टू मेक हिज सन, अपने बेटे को। रियलाइज, रियलाइज का मतलब होता है एहसास करवाना। दैट, के, हिज लाइफस्टाइल, उसका रहन सहन। वाज एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा या किसी हद तक। रिच, अमीर। However, ताहम, the rich man wanted to make his son realize that his lifestyle was extremely rich. ताहम, अमीर आदमी अपने बेटे को एहसास दिलाना चाहता था कि उसका रहन सहन किस कदर शानदार है। एंड डैट, और के, पुअर पीपल, पुअर कहते हैं गरीब को, और पीपल लोग। सफ़र, सफ़र का मतलब होता है बर्दाश्त करना। अलॉट, बहुत ज़्यादा। एंड डैट पुअर पीपल सफ़र्ड अलॉट, और गरीब लोग बहुत ज़्यादा मुसीबत उठाते हैं। ही प्लान्ड, प्लान का मतलब होता है
منصوبہ بنانا. آ ڈے کہتے ہیں ایک دن کو. یہاں پہ ایسوٹروفی ایس لگا ہوا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کا، کے یا کی. وزٹ کا مطلب ہوتا ہے ملاقات کرنا یا دورہ کرنا. ٹو دا انٹائر کہتے ہیں مکمل یا پورے کو. ٹاؤن شہر. ٹو شو دکھانے کے لیے. ہم اسے. دا لائف کہتے ہیں زندگی کو. آف دا پور پیپل غریب لوگوں کی. ہی پلانڈ a day's visit to the entire town to show him the life of the poor people. اس نے اپنے بیٹے کے ساتھ پورے شہر کا ایک دن کے دورے کا منصوبہ بنایا اپنے بیٹے کو دکھانے کے لیے کہ غریب لوگ کس قسم کی زندگی گزارتے ہیں. دا فادر باپ اینڈ دا سن اور بیٹا. ٹک کا مطلب ہوتا ہے لینا. چیریوٹ کہتے ہیں رتھ کو. اینڈ وزٹ کا مطلب ہوتا ہے ملاقات کرنا یا دورہ کرنا. دا انٹائر ٹاؤن پورے شہر کا. دا فادر اینڈ دا سن ٹک اے چیریوٹ اینڈ وزٹڈ دا انٹائر ٹاؤن. باپ بیٹے نے ایک رتھ پر سوار ہو کر پورے شہر کا دورہ کیا. دے ریٹرنڈ وہ واپس آئے. ہوم گھر. آفٹر 2 days 2 دن کے بعد. دے ریٹرنڈ ہوم آفٹر 2 days وہ 2 دن کے بعد گھر واپس آئے. دا فادر باپ واز ہیپی کا مطلب ہوتا ہے خوش ہونا. ڈیڈ کے ہز سن اس کا بیٹا. واز ویری کوائٹ کہ اس کا بیٹا بہت خاموش ہے. دا فادر واز ہیپی ڈیڈ ہز سن واز ویری کوائٹ. باپ خوش تھا کہ اس کا بیٹا خاموش تھا. آفٹر بعد میں. سی کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا. دا پور غریب. پیپل لوگ. اونر کا مطلب ہوتا ہے عزت دینا. دا رچ مین امیر آدمی کو. وٹنس کا مطلب ہوتا ہے گواہ ہونا. دا سفرنگس کہتے ہیں مصیبتوں کو. آف دا پور غریبوں کی. ڈیو کا مطلب ہوتا ہے وجہ سے. ٹو لیک کہتے ہیں کمی کو. آف فیسلٹیز سہولتوں کی. دا فادر واز ہیپی باپ خوش تھا. ڈیڈ ہز سن واز ویری کوائٹ کہ اس کا بیٹا چپ ہے. آفٹر سینگ دیکھنے کے بعد. دا پور پیپل آنرنگ دا رچ مین کہ غریب لوگ امیر آدمی کی عزت کر رہے تھے. اینڈ آفٹر وٹنسنگ دا سفرنگز آف دا پور ڈیو ٹو لیک آف فیسلٹیز اور سہولتوں کی کمی کی وجہ سے غریب لوگوں کو مصیبتیں اٹھاتے ہوئے دیکھنے کے بعد. دا رچ مین امیر آدمی. آسک کا مطلب ہوتا ہے پوچھنا. ہز سن اپنے بیٹے سے. ڈیئر بوائے پیارے بیٹے. ہاؤ واز دا ٹرپ کہتے ہیں سفر کو. دا رچ مین آسکڈ ہز سن امیر آدمی نے اپنے بیٹے سے پوچھا. ڈیئر بوائے پیارے بیٹے. ہاؤ واز دا ٹرپ سفر کیسا تھا. ہیو یو انجوائڈ اٹ. انجوائے کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے لطف اٹھانا. ہیو یو انجوائڈ اٹ کیا تم نے اس سے لطف اٹھایا. یس جی. مائی ڈیڈ میرے والد. اٹ واز اے گریٹ ٹرپ ود یو یہ آپ کے ساتھ ایک بہت ہی شاندار سفر تھا. دا سن بیٹے نے. ریپلائڈ جواب دیا. ریپلائی کا مطلب ہوتا ہے جواب دینا. یس مائی ڈیڈ جی میرے والد. اٹ واز اے گریٹ ٹرپ ود یو یہ آپ کے ساتھ بہت ہی شاندار سفر تھا. دا سن ریپلائڈ بیٹے نے جواب دیا. سو تاہم یا اس لیے. وٹ ڈڈ یو لرن کا مطلب ہوتا ہے سیکھنا. فرام دا ٹرپ سفر سے. وٹ ڈڈ یو لرن فرام دا ٹرپ تم نے سفر سے کیا سیکھا. دا فادر آسکڈ باپ نے پوچھا. دا سن بیٹا. واز سائلنٹ کا مطلب ہوتا ہے خاموش ہونا. دا سن واز سائلنٹ بیٹا خاموش تھا. فائنلی آخر کار. یو ہیو ریئلائز کا مطلب ہوتا ہے احساس ہونا. ہاؤ دا پور کس طریقے سے غریب. سفر کا مطلب ہوتا ہے برداشت کرنا. اینڈ ہاؤ دے ایکچولی کا مطلب ہوتا ہے حقیقی طور پر. لیو کا مطلب ہوتا ہے رہنا. فائنلی یو ہیو ریئلائزڈ ہاؤ دا پور سفر اینڈ ہاؤ دے ایکچولی لیو آخر کار تم نے یہ سمجھ لیا کہ غریب لوگ کس قدر برداشت کرتے اور کیسے رہتے ہیں. سیڈ دا فادر باپ نے کہا. نو فادر نہیں ابو.
रिप्लाई का मतलब होता है जवाब देना। द सन, बेटे ने। नो फादर, नहीं अब्बू। रिप्लाइड द सन, बेटे ने जवाब दिया। ही एडेड, उसने मज़ीद कहा। ऐड का मतलब होता है जमा करना या मज़ीद कहना। वी हैव ओनली 2 डॉग्स, हमारे पास सिर्फ 2 कुत्ते हैं। दे हैव 10 डॉग्स, उनके पास 10 कुत्ते हैं। वी हैव अ बिग पूल, हमारे पास एक बड़ा स्विमिंग पूल है। इन आवर गार्डन, हमारे बाग में। गार्डन कहते हैं बाग को। वी हैव अ बिग पूल इन आवर गार्डन, हमारे बाग में एक बड़ा स्विमिंग पूल है। बट, लेकिन। दे हैव, उनके पास है। अ मैसिव, मैसिव कहते हैं बड़े को। बे, बे कहते हैं खलीज को या समुंदर को। विदाउट, बगैर किसी। एनी, एंड, बगैर किसी हद के। बट दे हैव अ मैसिव बे विदाउट एनी एंड, लेकिन उनके पास एक बड़ा दरिया है बगैर किसी हद के। वी हैव लग्जीरियस, लग्जीरियस कहते हैं पुरअसाइश एंड एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव कहते हैं महंगी। लाइट्स, रोशनियाँ। इम्पोर्टेड, इम्पोर्ट का मतलब होता है दरामद करना। फ्रॉम, वेरियस, वेरियस कहते हैं मुख्तलिफ कंट्रीज, ममालिक से। वी हैव लग्जीरियस एंड एक्सपेंसिव लाइट्स इम्पोर्टेड फ्रॉम वेरियस कंट्रीज, हमारे पास मुख्तलिफ ममालिक से दरामद की हुई शानदार और महंगी रोशनियाँ हैं। बट, लेकिन। दे हैव, उनके पास है। काउंटलेस, काउंटलेस कहते हैं अनगिनत। स्टार्स, स्टार्स कहते हैं सितारों को। लाइटिंग, लाइटिंग का मतलब होता है रोशन करना। देयर नाइट्स, उनकी रातों को। बट दे हैव काउंटलेस स्टार्स लाइटिंग देयर नाइट्स, लेकिन उनके पास अनगिनत सितारे हैं जो उनकी रातों को रोशन करते हैं। वी हैव अ हाउस, हमारे पास एक घर है। ओन अ स्मॉल, स्मॉल कहते हैं छोटे। पीस, टुकड़े को। ऑफ लैंड, ज़मीन के। वी हैव अ हाउस ऑन अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड, हमारा घर ज़मीन के एक छोटे टुकड़े पर है। बट, लेकिन। दे हैव, उनके पास है। अबंडेंट, अबंडेंट कहते हैं बहुत ज़्यादा। फील्ड, खेत। डैट, गो का मतलब होता है जाना। बियॉन्ड, बियॉन्ड कहते हैं हद से पार को। द हॉरिजन, हॉरिजन कहते हैं उफक को। बट दे हैव अबंडेंट फील्ड्स, लेकिन उनके पास इंतहाई ज़्यादा खेत हैं। डैट गो बियॉन्ड द हॉरिजन, जो कि उफक की हद तक जाते हैं। वी हैव प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड का मतलब होता है हिफाजत में होना। बाय ह्यूज, ह्यूज कहते हैं बड़ी। एंड स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग कहते हैं ताकतवर। वॉल्स, वॉल्स कहते हैं दीवारों को। अराउंड, अराउंड का मतलब होता है आसपास। आवर प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी कहते हैं जायदाद को। वी आर प्रोटेक्टेड बाय ह्यूज एंड स्ट्रॉन्ग वॉल्स अराउंड आवर प्रॉपर्टी, हम बड़ी और मजबूत दीवारों के साए में रहते हैं। बट, लेकिन। दे बॉन्ड, बॉन्ड का मतलब होता है जुड़े होना। विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ। बट दे बॉन्ड विद ईच अदर, लेकिन वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। एंड सराउंड, सराउंड का मतलब होता है किसी चीज़ के घेरे में होना। themselves, एक दूसरे को। with their fellow beings, एंड सराउंड themselves with their fellow beings, और वो एक दूसरे का सहारा बनते हैं। we have to buy, buy का मतलब होता है खरीदना। फूड, खाना। from them, हमें उनसे खाना खरीदना पड़ता है। बट, लेकिन। दे आर सो रिच, वो इतने अमीर हैं। डैट के दे कैन कल्टीवेट, कल्टीवेट का मतलब होता है काश्त करना। देयर ओन फूड, ओन फूड, अपना खाना। वी हैव टू बाय फूड फ्रॉम देम, हमें उनसे खाना खरीदना पड़ता है। बट दे आर सो रिच डैट दे कैन कल्टीवेट देयर ओन फूड, लेकिन वो इस कदर अमीर हैं कि वो अपना खाना खुद काश्त करते हैं। द रिच, अमीर। फादर, बाप। वाज स्टन्ड, स्टन का मतलब होता है हैरान रह जाना। एंड स्पीचलेस, स्पीचलेस कहते हैं बेजुबान को या हैरानी से कुछ बोल ना पाना। द रिच फादर वाज स्टन्ड एंड स्पीचलेस, अमीर बाप हैरान और बेजुबान रह गया। ऑन हेयरिंग, सुनकर। हिज सन, अपने बेटे। यहाँ पे जो है एसोट्रोफियस लगा हुआ है जिसका मतलब है का, के या की। वर्ड्स, अल्फाज। ऑन हेयरिंग हिज सन्स वर्ड्स, अपने बेटे के अल्फाज सुनकर। फाइनली, आखिरकार।
The son added. Added का मतलब होता है मज़ीद कहना. Dad, वालिद, thank you, शुक्रिया, so much, बहुत ज़्यादा, for showing. Show का मतलब होता है दिखाना. Me, मुझे. Who is rich, कौन अमीर है. And who is poor, और कौन गरीब है. Finally the son added, Dad, thank you so much for showing me who is rich and who is poor. आखिरकार बेटे ने कहा, वालिद, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे दिखाया कि कौन अमीर है और कौन गरीब है. थैंक यू, शुक्रिया. फॉर लेटिंग मी अंडरस्टैंड. अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझाना. हाउ पुअर, कितने गरीब. वी रियली आर, हम वाकई हैं. थैंक यू फॉर लेटिंग मी अंडरस्टैंड हाउ पुअर वी रियली आर. आपका शुक्रिया कि आपने मुझे समझाया कि हम किस कदर गरीब हैं. ट्रू वेल्थ, हकीकी दौलत. इज़ नॉट मैयड. मैयड का मतलब होता है नापना. बाय मनी, पैसे के साथ. एंड प्रॉपर्टी, और जायदाद के साथ. ट्रू वेल्थ इज़ नॉट मैयड बाय मनी एंड प्रॉपर्टी. हकीकी दौलत पैसे या जायदाद से नहीं नापी जाती. ट्रू वेल्थ, हकीकी दौलत, इज़ क्रेडिट. क्रेडिट का मतलब होता है बनाना. इन गुड फ्रेंडशिप्स, अच्छी दोस्तियों में. एंड कंपैशनेट. कंपैशनेट कहते हैं हमदर्द को. रिलेशनशिप्स कहते हैं रिश्तेदारियों को. ट्रू वेल्थ इज क्रिएटेड इन गुड फ्रेंडशिप एंड कंपैशनेट रिलेशनशिप्स. हकीकी दौलत अच्छे दोस्तों और हमदर्दाना रिश्तों से बनती है. दोस्तों, आई होप आप लोगों को आज की कहानी अच्छी लगी होगी और आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा. तो इसी तरह की इंटरेस्टिंग कहानियों के ज़रिए इंग्लिश सीखने के लिए ESL स्टोरीज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके.